हेलो दोस्तों, तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं स्काई फोर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इसी बीच पाकिस्तान ने भारत की अमृतसर एयरबेस पर हमला किया था। उसी समय भारतीय सेना एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था और एक विंग कमांडर अहमद हुसैन को पकड़ लिया था। वहीं पर आहूजा एज ए विंग कमांडर, जो अक्षय कुमार में लीड कैरेक्टर में उससे बात करते हैं और उसके साथ सैनिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। वह 1965 में गैलेंट्री अवार्ड यानी सितारे जुर्रत उसको अवार्ड मिला था, जो पाकिस्तान का सेना के लिए बड़ा अवार्ड है। वह बताता है कि उसे एक इंडियन मिस्ट्री मिस्ट्री एक इंडियन एयरक्राफ्ट है को एलिमिनेट करने के लिए अवार्ड मिला था। अब कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है, जिसमें दिखाया जाता है कि आहूजा जालंधर के अदमपुर में तैनात है। उन्हीं के साथ एक टीके विजया, जिसे टैबी कहते हैं, यह जिसका रोल वीर पहाड़िया ने प्ले किया है। जब आहूजा अपने सैनिकों को एयरक्राफ्ट परीक्षण कर रहे होते हैं, उसमें टैबी बहुत तेज होता है। वह रिस्क लेकर बाकियों को हरा देता है। आगे स्टोरी लाइन में दिखाया जाता है कि आहूजा को बड़े पद पर बैठे व्यक्ति बताता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका का स्टार स्ट्राइकर प्लेन यूज कर रहा है और वे लोग दिन प्रतिदिन अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसका समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो यह हमारे भारत के लिए खतरा है। आहूजा उनको बताता है कि हमें भी न्यू एयरक्राफ्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम उन सब का मुकाबला कर सके। वह बताते हैं कि हमारी सरकारें हमारी बजट में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही है और हमारा बजट भी उतना नहीं है कि हम उनमें इन्वेस्ट करें। आहूजा बात समझ जाता है और वह पायलट को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। आहूजा लोगों को यह बताता है कि युद्ध हम एयरक्राफ्ट से नहीं जीते थे, युद्ध हम पायलट की सोच समझ व उसकी बहादुरी से जीतते हैं। पायलट की तकनीकी समझ से हम दूसरे एडवांस एयरक्राफ्ट को भी हरा सकते हैं। वह पायलट को बताता है कि स्टार स्ट्राइकर की खूबी को हम उसी के खिलाफ यूज करेंगे। वह डेमो देता है। वह एक पायलट को खुद को मारने के लिए कहता है। जैसे ही वह आहूजा पर मारने वाला होता है, वह उसको उसी को वेग से दरवाजे के पास फेंक देता है। इससे आहूजा बताते हैं कि हम ऐसा दुश्मन के एयरक्राफ्ट के साथ करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि टैबी बाप बनने वाला है। वह आहूजा को बताता है कि उसकी पत्नी उसको लेकर चिंतित है। वह टैबी और उसको पत्नी गीता को अपने घर बुलाता है। गीता वो सारा अली खान ने इसका रोल प्ले किया है, अपने घर इनवाइट करते हैं। टैबी की पत्नी वही आहूजा की बीवी प्रीति टैबी की पत्नी को समझाती है कि किसी भी सोल्जर की पत्नी को सोल्जर से भी ज्यादा हिम्मती होना चाहिए, ताकि हमें पता चलता है कि टैबी टैबी की चाहत है कि उसकी उसकी बेटी पैदा हो और वह इंडिया का फर्स्ट महिला पायलट बनाना चाहता है। उसकी यही तमन्ना होती है। उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी पता चलता है कि पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर के 4 विमान मार के गिरा दिया है और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, जो पाकिस्तान के इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। आहूजा जवाबी कार्रवाई के लिए अपने कैप्टन से ऑर्डर मांगता है, लेकिन उसे ऑर्डर नहीं मिलता है। उसे कहा जाता है कि जाओ तुम बॉर्डर के आसपास एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो और रिपोर्ट तैयार करो कि वहां पर क्या हो रहा है। टैबी और आहूजा एयरक्राफ्ट लेकर बॉर्डर के आसपास निगरानी करते हैं। तभी टैबी जो टी विजय है को शक होता है कि बॉर्डर के पास कुछ हलचल हो रही है। वह आहूजा से परमिशन मांगता है अंदर जाने तथा पता लगाने की कि वहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है। टैबी और आहूजा अपनी एयरक्राफ्ट लेकर पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते हैं। टैबी देखता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री हथियार इकट्ठा करवा रही है। बॉर्डर के आसपास ट्रेन से तोपें, मिसाइलें व जखीरा लाया जा रहा है। उनको समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। आहूजा वहां से ट्रेन से लाए जा रहे हथियारों को उड़ा देता है मिसाइल मार के। जब पाकिस्तान मिलिट्री को पता चलता है कि उनके क्षेत्र में इंडियन एयरक्राफ्ट आए हैं, तो वे इनके पीछे मिसाइलें छोड़ देते हैं। एक मिसाइल आहूजा को पीछा करती है। आहूजा बहुत चालाकी से पहाड़ों के पास जाकर एयरक्राफ्ट को मोड़ता है, जिससे मिसाइल उसी पहाड़ी से टकरा जाती है। इस तरह आहूजा अपनी एयरक्राफ्ट को खुद बचा लेता है। वहीं टैबी टैबी की तरफ एक एयरक्राफ्ट लेकर जाता है। वह टैबी के एयरक्राफ्ट से 2 मिसाइलें छुड़वाता है और उनका एक्सप्लोजन करवा देता है, जिससे टैबी का पीछा कर रही मिसाइलें रडार से भटक जाती है और एक्सप्लोजन देखकर एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही एक्सप्लोजन के संपर्क में मिसाइलें आती है, तुरंत फट जाती है, जिससे टैबी बच जाता है और ये दोनों अपने वायु क्षेत्र इंडिया वापस आ जाते हैं। जब यह बात हेड को पता चलती है तो वह गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें उन्हें इंगेज नहीं करना चाहिए। आहूजा बताता है कि वे लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वह एयरक्राफ्ट से खींची हुई फोटो उन्हें दिखाते हैं, जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। हेड फोटोग्राफ दिल्ली भेजकर वहां से ऑर्डर मांगता है
एक्शन लेने के लिए। इधर आहूजा कहता है, सर हमें 4 बजे से पहले ऑर्डर चाहिए। कुछ समय बीत जाते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आता है। वही कुछ समय बीत जाता है, जब शाम के समय लंच के लिए सब जाते हैं, उसी समय पाकिस्तान एयरक्राफ्ट लेकर इंडिया में घुस जाते हैं और वे लोग पायलटों व हवाई अड्डों पर हमला करके बहुत लोगों को मार देते हैं। भारतीय पायलटों को दिल्ली से ऑर्डर न मिलने से यह बहुत बड़ा खमियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ता है। आगे दिखाया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री मीटिंग कर रहे होते हैं, वह युद्ध की आदेश दे देते हैं। वे कड़े शब्दों में कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के एयरबेस को तहस नहस देखना ही है। फिर क्या, इंडियन एयरफोर्स पायलट लग जाते हैं तैयारी में। वे प्लान बनाते हैं कि बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी एयरबेस सियालकोट, नूर खान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद पर वे अटैक करेंगे। उनमें से सबसे पहले वो फैसलाबाद पर धावा बोलेंगे। आहूजा हेड को बताता है कि ये सब बॉर्डर के आसपास की एयरबेस है। वह बताता है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बीच बीच सरगोदा के पास लैंड कराए गए हैं। वे सबूत के तौर पर आहूजा को पाकिस्तानी पीएम का स्पीच सुनाता है, जिसमें वह कहते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट मात्र 30 मिनट में जाकर इंडिया में तहस नहस करके चले आए। अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के पास होते तो वह 30 मिनट नहीं लगते हुए 10 मिनट के अंदर ही वे दिल्ली तक पहुंच जाते। आहूजा सरगोदा पर अटैक करने का प्लान बनाता है और वह उनसे ऑर्डर मांगता है। हेड बताते हैं कि सरगोदा पर अटैक करने के लिए एयरक्राफ्ट की के लिए मुश्किल है और एयरक्राफ्ट की क्षमता नहीं है कि वहां तक चले जाए। फ्यूल कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम सरगोदा पर अटैक कर सके। आहूजा उनको एक आइडिया बताता है कि अगर हम एयरक्राफ्ट में 100 गैलन के 2 टैंक एयरक्राफ्ट में ऐड कर दिया जाए तो वह पॉसिबल है और हम सरगोदा पर अटैक कर सकते हैं। परमिशन मिल जाती है, पायलट की टुकड़ियां तैयार होने लगती हैं। आहूजा द्वारा टीम बनाई जाती है जिसमें टैबी स्टैंड बाय पर होता है। जब उसे पता चलता है कि उसे स्टैंड बाय पर रखा गया है तो वह गुस्सा हो जाता है, जिसके लिए वह जिंदगी भर तैयारी की थी, आज वही मौका उससे छीन लिया जाता है। आगे आहूजा पायलटों को स्पीच देते हुए बताता है कि पाकिस्तान ने देश पर हमला किया और 30 एयरक्राफ्ट और रनवे बर्बाद कर दिया। आज उसी का बदला लेने का समय है। आज हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। वह हौसला अफजाई करता है और ऑपरेशन का नाम स्काई फोर्स रखा जाता है। 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ पायलट पाकिस्तान में सरगोदा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पर पहुंचकर स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया जाता है। सरगोदा एयरबेस पर तहस नहस कर दिया जाता है। शुरुआत में 12 एयरक्राफ्ट के साथ गए थे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट के साथ गए होते हैं। उनके स्टार स्ट्राइक के बर्बाद करके जब वह इंडिया वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आहूजा उन 4 मिस्ट्री पायलट को से पूछता है कि तुम लोग साथ क्यों नहीं आए, तो वे बताते हैं कि लास्ट में क्लाउड बढ़ गया था, जिससे प्लेन उड़ाने में दिक्कत हुई और लास्ट वाला मिस्ट्री उड़ा ही नहीं। बाकी 3 प्लेन रास्ता भटक गए और वो वापस चले आए। टैबी जो एक एयरक्राफ्ट लेकर सरगोदा की तरफ उड़ा, जिस प्लेन में तकनीकी रूप से कुछ खराबी थी, उसने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तभी से वह कहाँ है पता नहीं चलता है। आहूजा सभी एयरवेज पर टैबी के बारे में पता कर के लिए कहता है और दूसरी तरफ यह पता चलता है कि टैबी बाप बन गया है। आहूजा ने टैबी की पत्नी से वादा किया था कि वह टैबी को कुछ नहीं होने देगा। तभी आहूजा को दफ्तर में एक लेटर मिलता है, जिसमें पता चलता है कि मिस्ट्री सरगोदा में हो गया था, जो लास्ट में गया था, जिससे टैबी इसमें टैबी होता है। तभी लाल बहादुर शास्त्री स्पीच देते हैं और एयरफोर्स के जवानों को बहुत अच्छा काम किया होता है। 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो जाता है और आहूजा समेत सभी को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। आहूजा हेड से बात करके टैबी के बारे में पाकिस्तान में पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन इस मामले में एक्शन नहीं लिया जाता है। द टैबी के बारे में पता किया जाता है। टैबी को लेकर वे कहते हैं कि उसने रूल और रेगुलेशन तोड़े, वह रेबेलियस टाइप का था, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे के सीन में दिखाया जाता है गीता जो टैबी की पत्नी है, उसके घर पर आहूजा और उसकी पत्नी होते हैं। आहूजा गीता से कहता है कि वह जल्द ही टैबी के बारे में पता कर लेगा। वह गीता को दिलासा दिलाता है कि गीता आहूजा और प्रीति को अपने घर से जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगली बार जब पता कर लीजिएगा तब आइएगा, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आप लोगों को अवार्ड मिला, उसको क्या मिला। फिर कहानी फ्लैशबैक से रियल टाइम में आ जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि जिस पाकिस्तानी पायलट को आहूजा बात करता है वह उसे सितारे जरूरत एक हिंदुस्तानी मिस्ट्री एलिमिनेट करने के लिए मिला था। वह डेट पूछता है तो बताता है कि 7 सितंबर 1965, जिससे पता चलता है कि आहूजा को कि वह टैबी ही था, लेकिन आहूजा उसे बताता है कि इन लोगों ने आपके सारे 11 स्टार स्ट्राइकर को उड़ा दिया था, तो कैसे उसने उस पर हमला किया। तो वह बताता है कि हमारे पास 12 स्टार स्ट्राइकर थे, आप लोगों ने सिर्फ 11 मारे थे। मैंने एक स्टार स्ट्राइकर से आपके प्लेन को पीछा किया। आहूजा उससे पूछता है कि उस पायलट का क्या हुआ जो उसमें था। वह आगे कुछ नहीं बताता है। आहूजा उसको कहता है कि अगर तुम्हारे मिसिंग होने का रिपोर्ट न पता चले तुम्हारे फैमिली को, तो उनका क्या होगा। वह हेड से
मिलता है और टैबी के बारे में बात करता है। वह हेड को बताता है कि अहमद ने उसे टैबी के बारे में बताया है, उसने एक इंडियन मिस्ट्री को एलिमिनेट किया था, हम टैबी के बारे में पता लगा सकते हैं। हेड कहता है कि तुम चाहते हो कि हम पाकिस्तान के सामने गिर आए। अहमद वही बता रहा है जो तुम सुनना चाहते हो। वह ऑपरेशन स्काई फोर्स की फाइल देखता है, समय मैच करता है तो पता चलता है कि पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन जो उसे बताता है वह टाइमिंग करेक्ट होती है। वह अपनी पत्नी प्रीति के साथ गीता के घर जाता है। वह पूछती है कि उससे टैबी के बारे में कुछ पता चला। वह बताता है कि उसके जिंदा होने के चांसेस हो सकते हैं। वह लोग उसे दिलासा दिलाते हैं। फिर वह आगे एक अधिकारी से मिलता है जो उसकी मदद करने के लिए टैबी की खोज के आश्वासन देता है। पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाने के लेकर वह एक अधिकारी वाइस मार्शल नारंग से आहूजा को मिलवाते हैं। नारंग बताते हैं कि उसने सारे फाइल पढ़ लिए हैं, मैं इस पर समय नहीं बर्बाद करूंगा। अगर यह प्रस्ताव मिनिस्ट्री के सामने रखेंगे तो वह तुरंत इसे खारिज कर देगी, सोचेगी भी नहीं। कहाँ उलझे हो, मूव ऑन हो जाओ। वहाँ पर भी से निराशा हाथ लगती है। धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं। तभी उसे एक पार्सल मिलता है जो वह पाकिस्तानी पायलट पाकिस्तान से उसे एक पार्सल भेजता है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी युद्ध की किताबें होती हैं। उसमें कुछ आहूजा पढ़ते हैं तो उसे लगने लगता है कि वह अभी जिंदा है। आहूजा प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है और इस पर इंक्वायरी बैठाने के लिए राष्ट्रपति के लिए आग्रह करता है। राष्ट्रपति लेटर पढ़ते हैं, इंक्वायरी को मंजूरी दे देते हैं। हेड को इंक्वायरी के लिए एक व्यक्ति चुनते हैं जो उस समय पायलट था और वह व्यक्ति आहूजा को इस केस में लेने की बात करता है। पहले तो नारंग ना करता है, फिर बाद में राजी हो जाता है। वह आहूजा से मिलता है। आहूजा बताते हैं कि उनको इसके लिए लंदन, अमेरिका, फ्रांस जाना पड़ेगा। आहूजा इन देशों का दौरा करता है। जब इन देशों का दौरा करके वापस आता है, जब टीम को रिपोर्ट सौंपता है तो वह वाइस मार्शल आहूजा का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि आपने इस केस की जांच करने के लिए वर्ल्ड टूर किया है, इसी बहाने आपने वर्ल्ड टूर कर लिया। आहूजा मजाक को लाइटली लेते हुए बताता है कि जब उस दिन वह स्काई फोर्स ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान पर हमला करने गए थे और जब मिशन कंप्लीट करके वो वापस आ रहे थे, तभी अहमद स्टार स्ट्राइकर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब यह टैबी देखता है तो वह स्टार स्ट्राइकर से लोहा लेने लगता है। स्टार स्ट्राइकर जो एडवांस तकनीकी से लैस होता है, वहाँ मिस्ट्री जैसे छोटे एयरक्राफ्ट से टैबी उसे लड़ता है और इनका पीछा नहीं करने देता है। अपनी सूझबूझ और समझ से टैबी इस पाकिस्तानी पायलट को आहूजा एंड टीम का पीछा करने से रोक देता है। टैबी अपनी मिस्ट्री से स्टार स्ट्राइकर को क्रैश करवा देता है, जिसके बाद इससे वो एक खाई में जाकर गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन टैबी क्या एयरक्राफ्ट नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। शायद उसी में इसकी मौत हो गई थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो स्काई फोर्स ऑपरेशन सफल नहीं होता और ये 8 मिस्ट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो जाते और सभी भारतीय पायलट मारे जाते। उसने स्टार स्ट्राइकर को क्रैश करवा के इस ऑपरेशन को सफल बनाने में कोशिश की थी। जब अमेरिका को पता चला कि स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट को मिस्ट्री जैसा लो फीचर वाला एयरक्राफ्ट किसी भारतीय ने हराया है तो उन्हें यह बात बहुत अजीब लगती है। इन्होंने एयर स्टार स्ट्राइकर को एडवांस तकनीकी जोड़े और उसे अभेद मारक क्षमता वाला बनाने में काम किए। आहूजा इसलिए अमेरिका का दौरा किया जहां उसे ये सब जानकारी मिली थी कि किसी ने स्टार स्ट्राइकर को मात दे दी है। हेड को उसे इरिस्पॉन्सिबल और रेगुलेशन न फॉलो करने के लिए अवार्ड नहीं दिया गया होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वह तब पता चलता है कि टैबी कितना बहादुर पायलट था। 23 साल बाद उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी और उसकी पत्नी आई होती हैं। फिर लास्ट में वो जाते वक्त आहूजा को उसका वीर चक्र उसको दे देती हैं और आहूजा ने टैबी के फोटो पर अपनी वीर चक्र चढ़ाया। तो इस तरह स्काई फोर्स मूवी की एंडिंग हुई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी मूवी एक्सप्लेनेशन में।